नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 15वां है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का या प्रैक्टिस सेट आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आज की प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, क्या है यह एनालॉजी का प्रश्न है। इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमको बताना है कि 672 का संबंध आखिर 15 से किस प्रकार से, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रिलेशन इसमें होगा कि 672 से 15 हुआ होगा, उसी प्रकार से क्या करेंगे 872 का रिलेशन हम भी बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं क्या होगा। देखिए आखिर हम ये 672 तो बड़ी संख्या है। ठीक है, इसको आखिर ऐसा क्या करें जो कि क्या हो जाए, जो कि 15 हो जाए, जो कि 15 हो जाए। ना कि ये तो 15 का स्क्वायर भी नहीं है, तो 15 का क्यूब है। तो क्या करें, देखिए कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, इसमें जो है वो हम यही संख्या को आपस में ऐड करके देखते हैं। ठीक है, जो भी संख्या दिया हुआ इसी को हम आपस में ऐड करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 और 2 15, कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो यही 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही 15 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 835 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 835 को आपस में जोड़ देंगे और मतलब 835 का नंबर जो भी दिया हुआ है 8 3 5 है, इसको आपस में जोड़ देंगे और इसे जोड़ने में कितना आता है 8 3 11, 11 5 16, कितना है तो 16। यानी कि यहाँ पे कितना बार आएगा तो 16। देखिए 16 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे क्या दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी हमको यह अंक का मान निकालने के लिए बोल रहा है, या जो वो सीरीज का प्रश्न है। देखेंगे सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए 5 से 10 हुआ है, कितना प्लस हो गया है 5 का प्लस हुआ है। 10 से 22 हुआ है, 12 प्लस हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कितना का डिफरेंस है, तो इसमें देखिए ये 12 20 का डिफरेंस है। क्या है 12 जो 20 जो वो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो वो पता नहीं चल रहा है क्या है ना, कि 5 12 20 पता नहीं चल रहा है कितना पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर देखिए, इसका पैटर्न अभी कितना अंतर है इसके। देखिए यहाँ का 7 का अंतर है, यहाँ जो है वो 8 का अंतर है। तो आशा कर सकते हैं कि हम जो है वो यहाँ अगर 9 का अंतर होगा तो यहाँ कितना जुटेगा 20 19 जुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे होकर आराम से जुट रहा था, 7 में बार जुट गया, 5 में 7 जुट गया तो 12 हो गई है, 12 में 8 जुट गया तो 20 हो गया। अब क्या करेंगे 20 में 9 जोड़ेंगे 29, यानी कि इसमें क्या करेंगे 29 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हम 42 में 29 को ऐड कर देंगे। तो 42 को हम अगर 29 में ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 9 2 11 7, 4 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 71। यानी कि यहाँ पे कितना भराएगा तो 71 भराएगा। देखिए 71 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए यह जो वो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, क्या है यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसको सॉल्व किस प्रकार से करिए। देखिए क्या बोल रहा है, यदि टीचर का कोड क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा है कि चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर लेटर का कोड लेटर में ही दिया हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें जो वो देखिए पहले लेटर का कोड जो वो लेटर में ही दिया है, तो क्या पहले इसमें लेटर को लिख लीजिए, लेटर को पहले लिख लीजिए TEACHER लिख लिए। इसके नीचे जो वो कोड जो भी दिया हुआ है वो लिखिए। क्या दिया हुआ है देखिए भी दिया हुआ है GCEJGT, ये जो वो कोड इसका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से जो वो इसका कोड दिया हुआ है। तो हम टी में अगर +2 करते हैं, +2 करते हैं, यानी कि टी में जो वो क्या करते हैं +2 करते हैं तो भी हो रहा है, यानी कि टी हो रहा है। इसमें भी अगर हम ई में +2 करते हैं तो कितना आ रहा है तो जी आ रहा है। ठीक है, इसमें +2 ए में +2 करते हैं तो सी आ रहा है, सी में +2 करते हैं तो ई आ रहा है, एच में +2 करते हैं तो जे आ रहा है। तो क्या करेंगे ई में +2 करेंगे तो जी आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आर में +2 करेंगे तो कितना आएगा तो टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे चिल्ड्रेन में भी हर एक लेटर में जो है वो +2 कर देंगे। ठीक है, तो +2 देखिए कीजिए कौन कौन क्या आ रहा है। देखिए अगर हम सी में +2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, सी में अगर हम +2 करते हैं तो कितना आ जाएगा तो ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, डी नहीं ई आ जाएगा। ठीक है, और बाद
एच एच में अगर +2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, HIJ क्या आ जाएगा, तो J आ जाएगा, ठीक है। और I में क्या आ जाएगा, तो IN के छोड़ के L हो जाएगा, ठीक है, L हो जाएगा, क्या आ जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है, सॉरी IJ के हो जाएगा, क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ के हो जाएगा, +2 करेंगे तो के हो जाएगा। हाँ, L में +2 करेंगे, L में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M हो जाएगा, ऐसे सॉरी N हो जाएगा, क्या आ जाएगा, N हो जाएगा, क्या आ जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। और D में प्लस करें तो D में अगर प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और R में +2 करते हैं तो T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं कि E में +2 करते हैं तो G हो जाएगा, और N में +2 करते हैं तो P हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न में क्या है, देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्न में से आप उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमको पता करना है कि मल्टीप्लिकेशन से कौन सा शब्द इसमें जो वो 4 ऑप्शन में से नहीं बनेगा, ठीक है। उसमें से हमको वो ऑप्शन जो वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, देखिए टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा, इसमें जो वो हाँ बन जाएगा, ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी बन जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से ये 3 को जो वो बन जाएगा, ठीक है, 3 को बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए एस कहाँ है, एस इसमें नहीं है, एस मल्टीप्लिकेशन में एस कहीं भी नहीं है। क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में एस नहीं, यानी कि ये जो ऑप्शन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, डी नंबर जो वो नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यानी कि यह जो वो हमको बताना है कि इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 5 जो वो ऑप्शन दिया हुआ, 5 ऑप्शन में से किसी न किसी वजह से 4 ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो इन चारों से अलग है। तो हमको वही चेक करना है कि इन चारों में से जो अलग कौन है, ठीक है, एक ऑप्शन जो वो इन चारों में से अलग कौन है। तो देखिए आप एक चीज़ अगर ध्यान दीजिए, जो वो इस पर अगर आप गौर कीजिए, पांचों ऑप्शन पर आपको पता चलेगा कि जो वो क्या है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये चारों चारों क्या है, तो प्राइम नंबर है, क्या है, तो प्राइम नंबर है। ये चारों चारों जो अभाज्य संख्या पर तो प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो ऑप्शन ए वाला 171 जो है वो क्या है, ऑप्शन ए वाला, सॉरी मिट गया, सॉरी, क्या है, ये दोनों जो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। लेकिन 171 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या होता है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, अब इस प्रश्न को किस प्रकार से देखिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को ध्यानपूर्वक देखें और लुप्त संख्या का सही चयन करें। यानी कि हमको बताना है कि यहाँ का मान हमको निकालना है पहले। तो यहाँ का मान निकालने के लिए हमको बीच वाला मान का निकालना पड़ेगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा इन दोनों आकृति को, आखिर देखेंगे कि इन दोनों आकृति को कैसे सॉल्व किया है, आखिर इन चारों को अगल बगल से मतलब साइड से क्या किया है जो कि बीच वाला संख्या आया है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको चेक करेंगे कि जो वो इसको क्या किया है जो कि बीच वाला संख्या जो वो आया है। चलिए देखिए चेक करके देखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर देखिए इस संख्या को आमने सामने से गुना कर देंगे, 3 को 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और 5 को 6 से गुना करते हैं, कितना आ रहा है, 6 पंचे 30 आ रहा है। यानी इसको और आपस में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 और 9 39 हो जाएगा, 39 आ रहा है। चलिए देखिए इस प्रकार से चेक करके देखते हैं। आमने सामने से गुना करना है तो कितना जाएगा, 7 पचे 35, कितना आ रहा है, तो 35, और 4 चौके 16, कितना आ रहा है, तो 16, ठीक है, कितना आ रहा है, 16। तो 16 और 35 को जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 51 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को संख्या आपस में गुना करना है तो कितना 25 25 हो जाएगा, ठीक है। और 4 तिहाई 12, कितना हो गया, तो 12 12 35 कितना होता है, 37 होता है, कितना होता है, 37 होता है। तो 37 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न में क्या है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है, क्या है, ऊपर से 27 नंबर पर है, ठीक है, और नीचे से 51 नंबर पर, क्या है, नीचे से 51 नंबर पर है। तो बताना है कि, तो बताएं कि क्या बोल रहे हैं, बताएं कि
इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम क्या बोलें कि संख्या को दोनों जो भी दिया हुआ है कि ऊपर से कितने नंबर पर है और नीचे से कितने नंबर पर है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के और एक माइनस कर देते हैं। तो इसको जोड़िए, 7 और 1 8 और 5 2 7, कितना है 78। 78 में एक माइनस करेंगे कितना आएगा 78 में अगर हम एक माइनस करते हैं कितना रहा 77 आ रहा है। तो 77 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 77 किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या, लगता है 77 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक इसमें हो गया, ठीक है। क्या 77 हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो है वो 77 हो जाएगा। 77 जो है वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इसमें क्या है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी कि हमको पूछा है कि 9 का विपरीत जो है वो क्या होंगे, ठीक है। तो हमको इसमें डाइस का प्रश्न है, तो पहले हमको क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें देखेंगे दोनों आकृति में है, आखिर इसमें जो है वो दोनों में कॉमन क्या है, क्या है दोनों फिगर्स में अगर कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए 8 है, क्या है 8 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 8 ले लीजिए, ठीक है। 8 ले लीजिए, दोनों का 8 ले लीजिए, ठीक है। और देखिए इसको जो वो क्लॉक वाइज घूमना है, क्या करना है हमको क्लॉक वाइज घूमना है, यानी कि 8 के बाद 7 है तो 7 लिख दिए, 7 के बाद 9 तो 9 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्लॉक वाइज घूमना है, ठीक है। इसमें भी क्लॉक वाइज घूमना है, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना है, ठीक है। तो क्या है 6 के बाद 8 के बाद 6, यानी कि इसके नीचे 6 लिखना है, ठीक है। और 6 के बाद 4, यानी कि 4 लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 4 लिखना है। तो यही जो आया ना कि 9 4 आया, 7 और 6 आया, यही जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत है, यही जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन हाँ एक चीज़ आप ये ध्यान मतलब ये ना सोचिएगा कि 8 जो है वो 8 के विपरीत है, कभी भी नहीं। देखिए आप हम बता सकते हैं कि 8 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या संख्या 4 से स्टार्ट है और 9 से मैक्सिमम गया है, तो क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए 4 से स्टार्ट करिए 9 तक, 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखिए कौन कौन संख्या इसमें दिया हुआ है, देखिए 9 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि 5 और 7 नहीं है, इसमें जो 5 और 7 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संभवतः कह सकते हैं कि 8 का विपरीत जो है वो 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। 5 या फिर 7 हो सकता है। तो उसमें हम पूछा कि 9 का विपरीत क्या होगा, तो 9 का विपरीत क्या है, तो 9 का विपरीत जो है वो 4 है, क्या है, तो 4 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में ऐसे कितने 9 है, क्या है कि ऐसे कितने 9 है जिनके बाद विषम संख्या और पहले सम संख्या, क्या बोल रहा है कि हमको इस श्रृंखला मत श्रेणी में इसमें चेक करना पड़ेगा सीरीज में कि ऐसे कितने 9 है, ठीक है, जिनके ठीक पहले जो वो सम संख्या हो, ठीक पहले सम संख्या लेकिन बाद में विषम संख्या हो, क्या है बाद में विषम संख्या हो, सम संख्या पहले बाद में विषम संख्या। तो आप क्या कहते हैं कि सम संख्या क्या होता है, जो से 2 से पूरा पूरी कट जाए, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या, और 2 से जो पूरा पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, 9 देखिए कहाँ है, 9 देखिए इसमें यहाँ है, 9 के पहले सम संख्या लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है, तो एगो यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए 9 के पहले सम संख्या बाद में भी सम संख्या है, तो इसको नहीं लेंगे। 9 के पहले सम संख्या नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 9 के पहले सम संख्या नहीं है, 9 के पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या ले लेंगे, इसको 2 को हो गया। 9 के पहले विषम संख्या नहीं है, देखिए यहाँ 9 के पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, तो इसको भी ले लेंगे, यानी कि 3 को हो गया। क्या हो जाएगा 3 है, 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यह जो वो क्या है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यह जो वो यह प्रश्न जो वो एसएससी सीपीयू में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि एसएससी सीपीयू में यह जो वो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, देखिए क्या बोल रहा है कि एफ जे का भाई है, क्या बोल रहा है कि एफ जो है वो जे का भाई है। एफ कौन है, तो एफ भाई है, ठीक है। एफ भाई है, किसका भाई है, तो जे का भाई है। तो इस एफ का जेंडर हमको मालूम है कि मेल है, इसलिए हम प्लस लगा दिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, ए डी की बहन है, हमको पता नहीं जनरेशन पता नहीं चल रहा है, ठीक है। के एल की बहन है, पता नहीं चल रहा है। डी एल का पुत्र है, नहीं पता चल रहा है। देखिए यहाँ जे क्या बोल रहा है, जे जो है वो ई का
पिता है। क्या है कि जे किसका पिता है, तो ई का पिता है। तो यानी कि ई पुत्र है और जे पिता है, यानी कि इसका जनरेशन हमको देखिए, ये जो वो जे क्या है तो पिता है, तो हमको जेंडर मालूम है, इसलिए हम क्या लगा दिए, तो प्लस लगा दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, अब देखिए कहाँ से पता चल रहा है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, देखिए क्या है कि ई डी, क्या है डी जो है वो ई की बहन है। क्या है ई, सॉरी ई डी की बहन है। कौन है, तो ई जो है वो डी की बहन है। तो ई किसकी बहन है, तो डी की बहन है। तो बहन है इसलिए हमको इसका जेंडर मालूम है ई का, इसलिए हम माइनस लगा दिए। ये जो वो फीमेल है, बहन है, फीमेल है। ठीक है, इसका जेंडर हमको मालूम है, पता चल गया, तो हम लगा दिए थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है कि डी एल का पुत्र है। क्या है, डी जो है वो किसका पुत्र है, तो डी जो है वो एल का पुत्र है। ठीक है, तो एल जो है वो देखिए एल जो वो इसका माता हो सकता है या फिर पिता हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इससे ऊपर होगा, डी से एल ऊपर होगा, यानी कि एल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो आपस में भाई बहन है, यानी कि ये जो वो बहन हो सकता है या फिर भाई हो सकता है। देखिए सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि डी जो है वो एल का पुत्र है, यानी कि एल जो है वो क्या है, एल थी, एल जो पिता या फिर माता हो सकता है। ठीक है, और डी क्या है, तो पुत्र, यानी कि इसका जनरेशन हमको मालूम है कि पुत्र है, तो प्लस, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्या है, ये दोनों ई और डी आपस में भाई बहन है। तो इसका पिता, अगर ई का पिता है जे है, तो इसका पिता भी होगा जे, यानी कि ये दोनों जो है वो जे एल जो है वो आपस में क्या है, पति पत्नी है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है तो पति पत्नी, यानी कि इसका जनरेशन मालूम चल गया हमको, जेंडर मालूम चल गया, जेंडर हमको मालूम चल गया, यानी कि एल लगा दिए थी, माइनस लगा दिए। ठीक है, अब देखिए कहाँ कुछ बचा हुआ है, देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि के एल की बहन है। के कौन है, तो एल की बहन है। एल का बहन कौन है, के कौन है, तो एल की बहन है। के किसका बहन है, तो एल की बहन है। ठीक है, एल की बहन है, इसलिए हमको के एल की बहन है। ठीक है, एल की बहन कौन है, तो के है। ठीक है, इसका अब क्या बोल रहा है कि एफ डी से किस प्रकार से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि एफ, सॉरी डी एफ से किस प्रकार से संबंधित है। हम क्या बोले, जिसके पास से लगाओ उसका उत्तर हमको नहीं पूछता है, जिसके पास ना लगाओ उसके पास उसका हमको जनरल मालूम, मतलब बताना उसका रिलेशन। ठीक है, तो हमको इसमें डी का बताना है, तो डी इसमें कौन लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ, ये हो गया। देखिए ये जो वो ये इसका भाई है, और भाई का ये जो वो संतान है, ये जो बेटी है या फिर ये बेटा है, तो यह बेटा इसके बारे में पूछा गया है। तो यानी कि ये जो वो क्या हो जाएंगे, तो ये जो वो देखिए, ये देखिए पापा है, इसी मतलब ये जो पापा है। ठीक है, पापा के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, चाचा कहते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये जो वो एफ जो वो चाचा हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, तो ये जो वो भतीजा हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, भतीजा होगा। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, तो डी जो वो भतीजा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन मैच कर रहा है, भाई का पुत्र। हाँ, भाई का पुत्र को ही भतीजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाई को पुत्र, भाई का पुत्र को ही भतीजा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को आप देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, या जो वो सीरीज का प्रश्न है। देखिए क्या करेंगे, अगर इस तरह के प्रश्न अगर आ जाए और आपको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको बोले नंबरिंग कर लीजिए, इसको जब वो नंबर बैठा दीजिए और आसानी से बन जाएगा। तो ए जो वो 1 पर आते हैं, और एफ कितने पर आते हैं, तो एफ जो वो 6 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, 6 पर। के कितने पर आते हैं, के 11 पर आता है। और पी कितने पर आते हैं, तो पी जो वो 16 पर आते हैं। यानी कि आप जो वो आपको पता चल रहा है कि क्या हुआ है, यानी कि प्लस का 5 हुआ है। क्या हुआ है, प्लस का 5 हुआ। देखिए क्या हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी प्लस का 5, यानी कि 16 5, सॉरी क्या करेंगे इसमें 16 5 क्या हो जाएगा 21, यानी कि 5 इसमें प्लस करेंगे 21। तो 21 पर कौन सा लेटर आता है, 21 पर कौन सा लेटर आता है, तो 21 पर यू आता है। क्या आता है, यू आता है। तो यू देखिए कहाँ पे है, तो यू ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि हमको बताना है कि सूरज का संबंध दिन से है, तो चांद का संबंध किससे होगा। ठीक है, यह भी एनालॉजी का प्रश्न है। क्या है कि एनालॉजी का प्रश्न है, यह भी है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। क्या है कि सूरज जो वो दिन का प्रतीक होता है, सूरज दिन का प्रतीक होता है। ठीक है, सूरज जो वो दिन में उगता है, और चांद जो वो रात का प्रतीक होता है, रात में चमकता है, रात में उगता है। ठीक है, तो यानी कि चांद का संबंध किससे होगा, तो रात से हो जाएगा। ठीक है, रात से हो जाएगा।
यानी कि सूरज जो वो दिन का प्रतीक होता है, चांद जो वो रात का प्रतीक होता है। यानी कि सूरज जो वो दिन में चमकता है और चांद जो वो रात में चमकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए रात हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यह एक इक्वेशन का प्रश्न है। देखिए इसको क्या कर रहे हैं, यदि गुना का अर्थ भाग, घटा का अर्थ जो है वो क्या है, गुना है, और भाग का अर्थ जोड़ तथा जोड़ का अर्थ घटा हो तो इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं बोला, जो भी बोला है हमको सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट करते हैं और 3 माइनस का अर्थ क्या बोला है, तो माइनस का अर्थ जो है वो देखिए कहाँ है, माइनस का अर्थ गुना, तो गुना कर देंगे और 15 लिख देते हैं। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या बोला है, देखिए भाग का अर्थ बोला है जोड़, जोड़ लिख देते हैं, उसको बाद सॉल्व करते हैं। गुना का अर्थ क्या बोला है, तो गुना का अर्थ बोला देखिए भाग, तो भाग कर देते हैं और 8 लिख देते हैं, और प्लस की जगह क्या बोला है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद कितना होगा, 15 तिया 45, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। आपको बोर्ड मास रूल मालूम होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 तियाएँ 45, 45 और 49। ठीक है, भागा और -6। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, तो 9 6 थी 5 और 9 14, 5 और 9 14, 14 के 4 बचल 1, 5 और 1 6, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी 64। अब भागा में क्या करेंगे, भागा में 8 और -2, -6, कितना होगा 6, तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, और 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। देखिए यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्या है कि ये जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यह जो वेन आरेख का प्रश्न है, हमको बताना है कि गहना, सोना और चांदी में आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, देखिए हम ये जो वो गाना का डायग्राम बना लिए, क्या कहते हैं, ये जो वो हम डायग्राम गाने का बना लिए। तो ये गाने क्या होता है, गाने का संबंध, गाना जो वो संबंध किस प्रकार से है, तो गाना जो का संबंध सोना से किस प्रकार से है, तो कुछ सोने जो है वो गाने का होता है और कुछ सोना जो है वो अदर चीज़ों का होता है। ठीक है, कुछ क्या करेंगे इसमें, हम कुछ ले लेंगे, क्या करेंगे इसमें जो कुछ ले लेंगे, तो कुछ जो वो सोना जो वो क्या होते हैं, कुछ गहने जो वो सोने के होते हैं और कुछ अलग चीज़ों का होता है, चांदी का होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ सोना जो होती है, सॉरी कुछ गहने जो है वो चांदी का भी होता है। क्या होता है, कुछ गहने जो वो चांदी का होता है, यानी कि कुछ ले लेंगे, और कुछ जो है वो ऐसे मार्केट में तो ऐसे भी मिलता है, मतलब हम तो उतना नॉलेज नहीं है हमको, लेकिन कुछ नॉलेज तो मतलब कुछ तो बोलता है ऐसे भी मिलता है। ठीक है, कुछ जो वो मतलब ऐसे फॉर्मेट में मिलता है, थी मैं मतलब क्या बोलता है उसको हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्या कि कुछ जो वो सोने का होता है। ठीक है, कुछ जो वो गाने सोने का होता है, कुछ गाने सोने का, सॉरी कुछ सोने का गाना होता है, कुछ चांदी का गाना होता है, कुछ और अलग चीज़ों का गाना होता है। ठीक है, तो क्या अलग में क्या जो ऑप्शन सी थी, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें बताना है कि हमको कितने त्रिभुज है, काउंट करना है। इसमें काउंट कीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं, 3 को यहाँ है, 3 इसमें है, 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है, और तो कहीं त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो 3 3 6 और 3 9, 9 और 1 10, कितने त्रिभुज है इसमें, इसमें 10 त्रिभुज दिख रहा है। तो 10 त्रिभुज यानी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। आज का टेस्ट का क्वेश्चन ये है आपके लिए। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।